बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की जो आई है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। लेह की सड़कों पर आज सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। पुलिस से भिड़ंत हुई जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और फिर लेह की सड़कें जंग के मैदान में तब्दील हो गईं। पुलिस वालों पर हमले हुए, गाड़ियों में आग लगा दी गई। हिंसा में 4 लोगों की जान गई है, 70 से ज्यादा घायल हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे कौन है। किन लोगों ने लद्दाख के लोगों को भड़काया और माहौल को खराब कर दिया। बीजेपी के कई नेताओं ने इस हिंसा में कांग्रेस के पार्षद और उन्हीं के कुछ लोगों का हाथ बताया है। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग। ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। और इस हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। खबर इस सवाल के साथ है, क्या लद्दाख हिंसा में शामिल युवाओं को उकसाया गया, भड़काया गया? क्या कुछ लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है? ऐसा लग रहा है कि अपना सियासी फायदा लेने के लिए लद्दाख के नौजवानों का इस्तेमाल किया गया, हिंसा के लिए किया गया। सरकार के सूत्रों ने कहा है केंद्र सरकार पूरी तरह लद्दाख के नौजवानों के साथ खड़ी है, उनके भलाई के लिए काम करती रहेगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक 6 अक्टूबर को सरकार से बातचीत प्रस्तावित थी। उसके पहले 25-26 सितंबर को अनौपचारिक बातचीत होनी थी। ऐसे में सरकार के साथ अगर बातचीत सक्रिय स्थिति में थी, तारीख तय की जा चुकी थी, बातचीत के लिए नाम भी सामने आ चुके थे, तो फिर हिंसा भड़काने का मकसद क्या था? सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के आंदोलन वाला जो बयान दिया, वो भी इस हिंसा का कारण रहा। अब ऐसी बात सामने आ रही है कि बवाल की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। बवाल की ये आग भड़की लेह की सड़कों पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तोड़फोड़, हंगामा और आगजनी करके शांत माहौल को अशांत कर दिया। दिन भर लेह में यूं ही उपद्रव चलता रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। साल 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन यहाँ के लोग इसे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। समाज सेवी सोनम वांगचुक इन्हीं मांगों को लेकर 15 दिनों से आंदोलन चला रहे हैं। जो भी हो, इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB ने सोमवार को घोषणा की थी कि उनके नेता तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कि पूर्ण राज्य सहित 4 मांगों पर सहमति नहीं बनती। इसी को लेकर आज लेह बंद बुलाया गया था, जो पत्थरबाजी और झड़प के बाद हिंसक हो गया। फिलहाल किसी भी तरह से जुलूस और प्रदर्शन पर लद्दाख में रोक लगा दी गई है। इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आपको बताएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।